पैगंबर की ख्वाहिश नशा गलत है, शराबबंदी लागू करें हम हो गए कम्युनल। और दारू के कंपनी से जो पैसा ले चुनाव लड़ने के लिए हो गया सेकुलर। आपको पता भी नहीं चलता है, ऑपरेशन कर देते हैं। नीतीश कुमार जी कितने होश में हैं कि जब मर्जी करता है तो सत्ता में इन करा तो उसका किक आउट कर। जो जेल में गए हैं छात्र नेता, उनका जमानतदार बनिए चूंकि आप भी उकसाए हैं। अंजुमन इस्लामिया हॉल लालू यादव के शासनकाल का देख लीजिए और आज का अंजुमन इस्लामिया हॉल देख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, लगातार बयानबाजियों के माध्यम से निशाना साध रहे हैं। कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर सीधी बातचीत करेंगे। सर, पहले तो ये बताइए कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, ये कह रहे हैं अफसरशाही सरकार है, लाठी डंडे की सरकार है। असल उनके घर में कोई IAS IPS हुआ नहीं, तो वो क्या जाने कि अफसर की भूमिका कार्यपालिका की क्या होती है। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों का संतुलन सत्ता के लिए आवश्यक है। और यही संतुलन नीतीश कुमार जी ने बनाया कि आज बिहार में अमन चैन कायम है। तो उनको क्या मालूम कि क्या कार्यपालिका होता है। अगर इतना ही जानकारी रहता विधायिका का तो माननीय तेजस्वी यादव BPSC के चेयरमैन को पत्र लिख के मुख्यमंत्री को लिख देते हैं। अरे BPSC एक स्वतंत्र संस्था है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक स्वतंत्र संस्था है, मानवाधिकार एक स्वतंत्र संस्था है, मुख्य सूचना आयुक्त का पद एक स्वतंत्र संस्था होती है। कोई भी आपत्ति और निवारण दोनों का अधिकार उनको होता है। अभी पत्र लिख देते हैं मुख्यमंत्री जी को। लेकिन बच्चों पे जो लाठी चार्ज हुआ तो कहीं ना कहीं ये तो गलत। लाठी चार्ज तो अलग है, वो तो विषय पुलिस के जांच का है। लेकिन लाठी चार्ज वाले घटना के दिन इन्होंने उसके पहले ट्वीट किया था कि हम कंधा से कंधा मिला कर लड़ेंगे, लेकिन कंधा नहीं था उस दिन इनका, ये गायब थे। तो हम तेजस्वी जी से अनुरोध करेंगे कि जो जेल में गए हैं छात्र नेता, उनका जमानतदार बनिए चूंकि आप ही उकसाए हैं। आपने ताकत दिया परोक्ष रूप से। और यह भी हम अभ्यर्थियों से अनुरोध करेंगे, नेताओं के चक्कर में मत पड़ा करिए, नहीं तो मुकदमा हो जाएगा तो भविष्य में आप कोई भी सरकारी नौकरी के भागीदार नहीं बनिएगा। नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार होश में नहीं है। अब इस ढंग के बयान पर तो हम कोई टिप्पणी देना नहीं चाहते हैं, नहीं तो हम तो बहुत कड़ा वाणी बोलने वाले हैं, हमारा विषैला जहर होता है। अरे तेजस्वी यादव जी, आपको मालूम है ना कि नीतीश कुमार जी कितने होश में हैं कि जब मर्जी करता है तो सत्ता में इन करा तो उसका किक आउट कर देते हैं। किक आउट, आपको पता भी नहीं चलता है, ऑपरेशन कर देते हैं आपका। इसलिए इस ढंग के बयान से बचिए। आपके पिताजी के सहयोगी रहे नीतीश जी, इसे थोड़ा सा स्वभाव को विनम्र बनाइए। और बिहार में चूंकि प्रवास आप करते नहीं हैं, इसलिए बहुत कुछ बिहार के राजनीतिक संस्कार की जानकारी आपको है नहीं। मुसलमानों वोट बैंक पे शिंदमारी की बातें चल रही है। RJD कह रही है मुसलमान अभी भी उन लोगों के साथ है, लेकिन जदयू की ओर से बयान आ रहे हैं कि जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें अल्पसंख्यक के पास एक मौका है और प्रूव करके दिखाए। नहीं, बिल्कुल, और हमको ये गौरव प्राप्त है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है देश में, बताए तो कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना चला है? कहाँ तालीम नाबालिगान योजना चला है? कहाँ निःशुल्क कोचिंग चला है? कहाँ आवासीय विद्यालय अल्पसंख्यक के लिए बनाया गया? कहाँ रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए गए? कहाँ अल्पसंख्यक रोजगार कार्यक्रम बनाए गए? ऑनलाइन छात्रवृत्ति, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिलाओं को वित्तीय सहायता जैसी योजनाएं देश के बिरले राज्य में है, उसमें बिहार एक है। और हम और वक्फ के विकास के लिए, और इससे बड़ा पैमाना क्या होगा। अंजुमन इस्लामिया हॉल लालू यादव के शासनकाल का देख लीजिए और आज का अंजुमन इस्लामिया हॉल देख लीजिए। तो वक्फ की संपत्ति का विकास करें हम, कब्रिस्तान की घेराबंदी करें हम, बिजली लगाएं हम, रूह को सुकून देने के लिए पेड़ लगाएं हम, तो हम हो गए कम्युनल। पैगंबर की ख्वाहिश कि नशा गलत है, शराबबंदी लागू करें हम हो गए कम्युनल। और दारू के कंपनी से जो पैसा ले
चुनाव लड़ने के लिए वो हो गया सेकुलर। मतलब आप मानते हैं कि मुसलमानों का वोट अभी भी आरजेडी के साथ है? नहीं, हमारी यह समझ है कि मुसलमानों के बीच ये आत्मचिंतन अब चला है कि ये डराते हैं, ये तो दंगाइयों की सेवा करने वाले लोग हैं। और नीतीश कुमार जी दंगा नहीं, सद्भाव, और बिहार में हमने करके दिखाया सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव कि इसकी बुनियाद पर हम समाज का विकास कर सकते हैं। हमारे लिए राजनीति महत्वपूर्ण नहीं होता, सद्भाव महत्वपूर्ण। ललन सिंह तो बोले थे ना कि अल्पसंख्यक का वोट नहीं आता है, बस नीतीश कुमार के कार्य का फायदा उठाते हैं लेकिन वोट नहीं देते। पूरी बात नहीं लोगों ने दिखाया, उसको आधा काट के दिखाया। केंद्रीय मंत्री माननीय ललन सिंह जी ने वही कहा जो मैंने पहले कहा कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया वो नजीर है, लेकिन हमको उसके अनुपात में वोट नहीं मिलता है। तो चिंता तो होगा ही ना भाई, हम काम करते, हमारा काम बोलता है। कोई सपना में सोचा होगा कि मेट्रो पटना में दौड़ेगा? कोई सपना में सोचा था? मुंबई जाता था टिकट कटा के मेरीन ड्राइव देखने के लिए। आज देखिए यहाँ मेरीन ड्राइव पर घूमता है लोग, 2 बजे तक बेटी घूमती है। कभी सोचा होगा कि बेटी को साइकिल मिला है और बेटी AK-47 इंसास लेके पुलिस की गाड़ी पर घूमेगी? कभी सोची होगी बेटी? अभी बताइए। तो ये वो पड़ोसी हम लोग का है प्रशांत किशोर, GD वीमेंस कॉलेज के बगल में है, कहता है कि दारूबंदी हम ख़त्म कर देंगे 15 दिन में। जरा हिम्मत है तो बोल के दिखाओ। यदि जाए नहीं तो बेटी सब स्वागत करे बैठा हुआ है, बैठी हुई है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर कि वोट काम आप लोग करवाते हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग वोट नहीं दे रहे? नहीं, हम यह कहते हैं कि उस अनुपात में हमको वोट नहीं मिलता है। और इस बार हम जगह जगह बता रहे हैं जिला सम्मेलन में कि देश में नजीर है। अरे कब्रिस्तान तक नहीं घेरता था ये लोग, 2005 के बाद कब्रिस्तान घेरे, मंदिर की घेराबंदी हमने किया, चर्च की घेराबंदी किया, गुरुद्वारा के लिए किया। हम वोट की चिंता करते तो सिखों की कितनी आबादी है और कितना बड़ा प्रकाशोत्सव मनाया। दुनिया के सिखों ने कहा कि ऐसा महोत्सव नहीं हुआ था कभी। 2025 में किस तरीके से रणनीति होने वाली है विधानसभा चुनाव के लिए? स्मार्ट गांव स्मार्ट बिहार 2025 फिर से नीतीश। तो देखिए, एक और सर पर आगामी विधानसभा का चुनाव है और वहीं पर फिर से मुसलमानों वोट बैंक में सिंधमारी लेकर के जो चर्चाएं हैं काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। एक और जहां तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट अभी भी उनके साथ है, तो वहीं ललन सिंह और फिर अब संजय झा का बयान मुसलमानों को लेकर सामने आया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।